नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। वह इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पीएम मोदी बोले हमारी नई सरकार बनने के बाद सभी हिंदुस्तान के किसानों को पेंशन दी जाएगी। वहीं आगे बात करें तो पीएम मोदी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि अगले 5 साल में हमारा ध्यान लोगों की आकांक्षाओं पर है। हमारा 5 साल का कठोर परिश्रम में लोगों में विश्वास जगाता है। हमारी नई सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान के सभी किसानों को पेंशन दी जाएगी। हमने संकल्प पत्र में किसानों को बिना ब्याज के लोन देने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने किसान, गरीब और शोषित लोगों को उड़ते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कांग्रेस को उसके द्वारा की गई किसान कर्ज माफी पर आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार 10 साल के अंदर किसानों के बैंक खातों में डीपीटी के जरिए 7,50,000 करोड़ रुपए डालेगी। वहीं आगे पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया। कांग्रेस ने राजनीतिक माहौल बनाने के लिए किसानों का कर्ज माफ किया। जब यूपीए सरकार थी जब किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन सरकार बनने के बाद 52,000 करोड़ रुपए माफ किया। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, राहुल और केजरीवाल ने साधा एक दूसरे पर निशाना, बोले बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। वहीं गठबंधन की इस भावना को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल यू टर्न ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि लगता है कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि गठबंधन को लेकर बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। खबर ये भी आ रही है आप नेता संजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी के बाद अब बहन प्रियंका ने भी भाषण में कर दी गड़बड़ी। लोग बोले आखिर बहन किसकी है। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान कई बार गड़बड़ी करने के लिए चर्चाओं में बने रहते हैं। वैसा ही कुछ उसकी बहन के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हो गया। वहीं दोनों भाई बहन फतेहपुर सीकरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी उल्लेख करते हुए पार्टी योजनाओं के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन क्या ये अपने भाषण में वह गड़बड़ कर गई गलती के बारे में बताए जाने पर हंसते हुए अपनी गलती को सुधारा। वही हम आपको बता दें, फतेहपुर सीकरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के घोषणा पत्र का उल्लेख कर रही थी। इस दौरान प्रियंका बोली कि हमारे घोषणा पत्र में कई ऐसी योजना है जिससे आपको सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य मुफ्त मिलेगा। उनके मुंह से स्वास्थ्य अस्पताल में फ्री मिलने की बात निकलने पर उन्होंने अपने बयान को दुरुस्त किया। हालांकि वह हंसते हुए बोली स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य का इलाज और स्वस्थ भी मिल जाए तो अच्छा है। इस दौरान उनके चेहरे के भाव देखने वाले थे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उनके बयान को लेकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। कई अपने भाषण में इस गड़बड़ी को लेकर उन्हें राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करार दे रहे हैं, तो कई लोग लिख रहे हैं कि आखिर है तो पप्पू की बहन। चुनाव आयोग ने दी योगी और मायावती को विवादित बोल की सजा, नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। वही आगे बात करें तो 17 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जुबानी जंग तेज हो गई। इस सबके बीच नेताओं की बंदबानी की घटनाओं का कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। वहीं धर्म जाति के आधार पर भी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सबके बीच चुनावी आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती उनके विवादित बोलों के चलते शिकंजा कस दिया है। चुनाव आयोग ने योगी पर 72 घंटे तो मायावती पर 68 घंटे तक देश में कोई भी चुनावी रैली नहीं करने का आदेश जारी किया है। असल में पिछले दिनों अली और बजरंगबली को लेकर जारी जुबानी जंग को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ये सख्त कदम उठाया है। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया था कि आगे से ऐसे बयान का हिस्सा नहीं बनेंगे जो विवाद में आए। वही हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि धर्म और जाति के आधार पर कोई भी नेता चुनाव में मतदान की अपील नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद पिछले दिनों मायावती ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुसलमान सिर्फ बसपा को वोट दें। वहीं अपने उम्मीदवार के चुनाव में समर्थन की अपील करने के दौरान मायावती ने मुसलमान समुदाय से लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि वह सिर्फ गठबंधन के लिए वोट करे और अपना वोट बटने न दें।
प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि राष्ट्रवादी हो तो किसानों से क्यों नहीं मिलते। वहीं फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो अपने किसानों से मुलाकात क्यों नहीं की। प्रियंका ने कहा कि झूठ के प्रचार का सच जानना चाहती है, जनता जागरूक है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी में प्रत्याशी राज गब्बर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा पर तीखे प्रहार किया। भाजपा पर निशाना साधते प्रियंका ने कहा कि अगर आप राष्ट्रवादी है तो चुनाव के वक्त पाकिस्तान के नए हिंदुस्तान की बात कीजिए, युवा किसान जवान की बात कीजिए। अगर आप राष्ट्रवादी है तो शहीदों के सम्मान की बात कीजिए। प्रियंका ने किसानों के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता से पैसा चोरी कर उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाया है। इस दौरान चौकीदार को लेकर भी राहुल मोदी पर हमला बोलने से नहीं चुके। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने प्रचार के लिए इतने पैसे कहां से ला रहे हैं। राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योति सिंधिया और राज गब्बर भी मौजूद रहे। चौकीदार चोर है, राहुल गांधी को पड़ा भारी, ऐसी ने जारी किया नोटिस। वहीं चौकीदार चोर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस देश के खिलाफ नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस देश के खिलाफ कोर्ट की अपमानना करने पर नोटिस जारी हुआ। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को की, तब तक राहुल गांधी को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार याचिका को मंजूर किया था, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है। इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था। वहीं चौकीदार चोर है नारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार अपने भाषण की रैलियों में लगाते रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में घोटाला किया और अनिल अंबानी को करीबन 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया और इसी को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमलावर है। कमलनाथ बोले, पीएम मोदी ने जब पजामा पैंट पहनना नहीं सीखा तब नेहरू जी इंदिरा ने देश की फौज बनाई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उन्होंने मोदी पजामा पैंट पहनना नहीं सीखा था तब पूर्व मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश की फौज और एयरफोर्स और नेवी बनाई थी। खंडवा जिले के हरसूद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी, आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं, क्या 5 साल पहले मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश सुरक्षित हाथों में नहीं था। और उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी, जब आपने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी इस देश की फौज बनाई थी और आप कहते हो कि देश की सुरक्षा है। कमलनाथ ने कहा कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले किसकी सरकार में हुए, किसके कार्यकाल में हुए, किसकी सरकार थी जब दिल्ली में संसद पर आतंकी हमला हुआ। भाजपा की सरकार थी। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तब होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी कहते रहते हैं कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला है, आज भी युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, किसके अच्छे दिन आए। मोदी जी कहते हैं कि काला धन आएगा, क्या काला धन आया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मोदी जी सरकार के द्वारा की गई नोटबंदी छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ रैली के मंच के नीचे सर्पिंग से लगी आग, अफसरों पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज। वहीं आगे बात करें तो अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के दौरान बड़ी घटना होने से बच के रैली के मंच के नीचे सर्पिंग से आग लग गई। एसपी से लेकर स्थानीय सुरक्षा बलों के मंच के भीतर घुसकर तार काट कर आग को बुझाया गया। इस मामले में विद्युत सुरक्षा विभाग के निदेशक संजय माथुर और उप निदेशक उदय भवन सिंह और ठेकेदार संजीवनी चौहान के खिलाफ लापरवाही के आरोप में थाना बन्ना देवी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। भी बता दें कि मंच तक धुआं आते ही नेता और अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एसपीजी के जवानों ने मंच पर जाकर प्रधानमंत्री को स्पार्किंग की बात बताई और घटना को खतरे से बाहर बताया। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने मंच पर पहुंचे थे। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा था। इस बीच मंच के ठीक आगे तारों में स्पार्किंग हुई और लपटें उठी और आ रही बिजली सप्लाई को तुरंत बाधित किया गया। एसपीजी ने मंच पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी बात बताई, तब जाकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया।
वहीं पता चला कि बिल्ली तारों में स्पार्किंग होने से आग लगी है, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। विद्युत सुरक्षा विभाग के निर्देश से 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका और ज्योतिषी सिंधिया संयुक्त रैली में फतेहपुर सीकरी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिषी सिंधिया संयुक्त रूप से रैली करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहपुर सीकरी में संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।